मेरे को काफ़ी इलाकों से या बाहर से या भारत से फ़ोन आते रहते हैं। कभी किसी बेटी का फ़ोन आ गया, कभी किसी बुजुर्ग का फ़ोन आ गया, तो वो क्या कहते हैं, मुझे कहते हैं कि बाबा जी बच्चे की शादी रखी है, अपने आशीर्वाद दे देना। जहाँ बच्चे की शादी नहीं होती आशीर्वाद दे देना, जब लड़की की शादी नहीं होती, ऐसे आते हैं। अब कल भी एक मुझे टेलीफोन आया दिल्ली से, पता नहीं नाम तो लिखा नहीं उन्होंने, बाबा जी लड़की की सगाई कर दी है, अब कृपा करना उसकी शादी भी ठीक हो जाए। ऐसा कुछ बच्चों के बारे में मुझे कह देते हैं, बेटे का जन्म हुआ, जब बेटी का जन्म हुआ उनको आशीर्वाद दीजिए। और कुछ दिन पहले मुझे ऑस्ट्रेलिया से एक फ़ोन आया था, वो बेटी यहाँ अपने माता पिता के साथ भी आई बैसाखी को, तो उसका बेटी का जन्म 24 अगस्त को हुआ था। तो उसने कहा पिताजी सत्संग में उस बेटी को आशीर्वाद देना। मैंने कहा उसका नाम मुझे भेजो, क्या नाम है, तो नाम भी लिखा उसने मेरे को। मेलबॉर्न के रहने वाली है, बेटी का नाम है, बड़ा नाम प्यारा है, भूल गया, जैस्मीन फूल का नाम है, बहुत बढ़िया फूल होता है जिसका नाम। मैं उसके लिए आशीर्वाद देता हूँ, उसकी लंबी उम्र हो, माता पिता के लिए सुखदायी हो, ज़िंदगी में तरक्की करे। और इसके साथ साथ सभी बच्चों के लिए मैं शुभकामना रखता हूँ, जो छोटे हैं, जो पढ़ते हैं या काम के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं सबके लिए इच्छा करता हूँ कि उन सब की मनोकामना पूरी हो, उनको सुख मिले, शांति मिले, तंदुरुस्ती मिले, जीने का राज मिले। सबसे बड़ी बात है कि जीने का राज मिले, हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में जीना कैसे है। अगर जीने का ही राज नहीं मिला तो ज़िंदगी नहीं बनेगी, भटक जाओगे। बात मेरी समझ गए हो? तो ये तो मैं सारी दुनिया के बच्चों के लिए कहता हूँ, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कल भी मुझे राजेंद्र सिंह जी बैठे, इनके छोटे भाई के पोती हुई, तो उनको भी मैंने कल शाम को टेलीफोन किया। मैंने कहा पद्म सिंह जी लक्ष्मी आ गई है, बहुत खुशी की बात है। जिस घर में लड़की नहीं है उस घर का भी जो माहौल है वो नहीं बनता जहाँ लड़के ही लड़के हों। लड़कों का बड़ा रोब होता है, लड़की माँ से बहुत प्यार करती है, पिता से बहुत प्यार करती है। इसको मैंने महसूस किया है क्योंकि मेरे कोई लड़की नहीं है, और मैंने अपनी बहुओं को अपनी लड़कियाँ बनाया हुआ है कि तुम ही मेरी बेटियाँ हो। आप मेरी समझ गए ना, ताकि मुझे कमी महसूस ना हो। तो ये एक जो हमारे समाज में इस वक्त को एक ऐसी लहर चली हुई है, आज ही नहीं पुराने ज़माने से चली हुई है। मैंने इतिहास पढ़ा है, जब हिंदुस्तान में मुग़लों का राज था, जहाँ जालिम राजा लोग थे, तो जो लड़कियों को उठाकर ले जाते थे, तो लड़की को पैदा होते ही मार कर दबा दिया जाता था। और इतिहास में लिखा है, उसमें क्या लिखा कि जब वो लड़की को दबाते तो पता क्या कहते थे, गुड़ खाई पूनी कत्ती अपना आई भैया भेजी। ये पंजाबी के कहावत है उस समय की। तो गुड़ खाई जाई पूनी कत्ती जाई, पूनी जानते ना, ये चरखा होता था, वो काटती जाई, और गुड़ खाना आपने नहीं लाना, भैया को भेजना, तू जा वापस चली जा। मेरी बात समझ गए? और इसके बाद मेरे देश में धार्मिक जगत में भी मेरी बहू बेटियों के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। मंदिरों में लड़कियों को चढ़ाया जाता था, देव कन्या रखा जाता था उनको, और सारी उम्र वही रहती थी, वो पंडितों की सेवा करती थी। ये मेरा देश बहुत हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहुओं के साथ, हमारे बच्चों के साथ उनको मजबूर किया जाता था। अगर नौजवान शहीद हो गया युद्ध में तो तुम क्या करो, सती हो जाओ। आप सती मजबूर करते थे उस वक्त के जो पंडित थे। क्यों सती करवाते थे? कि वो सारा सोना पहने, सारे जेवरात पहने, पूरे शान शौकत से जो शादी में पहनती थी, और चिता में चल जाए। वो जल जाएगी तो सोना कौन उठाएगा? पंडित जी उठाएंगे।
इसलिए हमारे देश में ये बड़ी गलत परंपरा रही है। सौभाग्य है कि हमारे देश में अब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें मेरी बेटियों को और बहुओं को पूरे अधिकार मिले हैं कि वो भी ज़िंदगी में तरक्की कर सकती हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर जा सकती हैं। अब तो मैं एग्ज़ाम देखता हूँ IAS में, IPS में, फौज में लड़कियाँ सबसे आगे आ रही हैं। अब इस साल जो पिछले साल IAS का एग्ज़ाम निकला 5 लड़कियाँ टॉप में आई, लड़के पीछे, क्योंकि लड़के पता नहीं अपने आप क्या समझने लग गए हैं और लड़कियाँ मेहनत करती हैं और आगे निकल रही हैं। तो मैं सारे देश की बेटियों को शुभकामना देता हूँ कि वो तरक्की करें, आगे आएँ। अब वो पुराना ज़माना गया कि औरत इंसान के पैर की जूती है, वो नहीं है, हमें राइज करना है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी बेटियों में 3 गुण हैं, वो दुर्गा भी है, वो लक्ष्मी भी है और वो सरस्वती भी है। वो तीनों हैं गुण उसमें, बशर्ते कि उसको जीने का पता लग जाए कि मेरे में अंदर क्या है। वो ही देश को बनाने वाली हैं। बाबा फकीर जी महाराज ने लिख के लगाया हुआ है, वहाँ देश को बनाने वाली माताएं हैं। कोई नेता, कोई संत, कोई गुरु देश को नहीं बदल सकता, केवल माताएं बदल सकती हैं। कैसे? नेक औलाद पैदा करके, आज्ञाकारी औलाद पैदा करके, होनहार बच्चे पैदा करके वो देश को देंगी और मेरा देश सुखमय हो जाएगा। लेकिन आज का हालात जो है, इस वक्त के जो हालात हैं वो बड़े डरावने हैं, बहुत डरावने नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एवरीवन इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। अब बुद्धि सबकी भ्रष्ट हो गई है, ना खाना ठीक, ना संगत ठीक, ना बोलना ठीक, ना व्यवहार ठीक, सब बदला हुआ है। तो आज मैं आपको सत्संग सुनाता हूँ कि ये संतों ने सत्संग की महिमा क्यों गाई है, संतों ने क्यों ये परंपरा चलाई। गुरु वैसे तो कबीर साहब ने चला दी थी सत्संग की महिमा, उस वक्त थोड़े लोग होते थे, उनके पास जाते थे। सभी संतों ने सत्संग की महिमा चलाई, लेकिन गुरु मत में आकर श्री गुरु नानक देव जी से लेकर संगत और पंगत, पहले संगत करो, गुरु के पास बैठो, उनकी बात सुनो, उसको अपनाओ, जीवन को बनाओ और उसके बाद लंगर में जाकर खाना खाओ, उसको पंगत कहते हैं। तो आज मैं आपको दाता दयाल जी महाराज के एक शब्द सुनाता हूँ जो सत्संग की महिमा बताते हैं कि सत्संग से होता क्या है। नंबर 1। अब मैं नंबर 2 में ये कहना चाहता हूँ कि मुझे क्या मिला सत्संग से। पहली बात तो ये है, आपको कहने से पहले मैं पहले बताता हूँ कि मुझे क्या मिला। मैंने हजूर परम संत बाबा फकीर जी महाराज की संगत की, क्या मुझे क्या मिला पहले वो तो बता दूँ। मुझे वो मिला जो मैंने मांगा नहीं, उनकी संगत में रहकर, उनके वचनों को सुनकर, उनके वचनों पर चलकर मुझे वो मिला जो मैंने कभी मांगा नहीं, वो मिला। क्यों मिला? क्योंकि संगत में बैठकर महापुरुष की वाणी सुनकर तुम्हारे दिमाग के ख्याल बदल जाते हैं, तुम्हारे मन के विचार बदल जाते हैं, तुम्हारी सोच बदल जाती है। और अगर कोई संत, अगर कोई महापुरुष सत्य है, अंदर से भी साफ है और बाहर से भी साफ है, अंदर में कोई स्वार्थ नहीं है और आपका भला चाहता है, तो उसकी वाइब्रेशन भी आपके जीवन को बदल देती है, रेडिएशन निकलती है। मेरे शरीर से भी कुछ निकल रहा है, तुम्हारे शरीर से भी कुछ निकल रहा है, वो आपस में एक दूसरे पर असर करते हैं और मेरी वाणी भी तुम्हारे ऊपर असर कर रही है अगर कोई सुनने वाला होगा। तो इसलिए मेरे जीवन को सत्संग ने बदल दिया, मेरे ख्याल को, मेरे जीवन को बदल दिया, मेरे शरीर में चलने वाले खून की रफ्तार को सत्संग के, मेरे सतगुरु के वचनों ने बदल दिया। और जैसे ही मेरे शरीर के ख्याल बदले, जैसे ही मेरे शरीर की खुराक बदली, जैसे ही मेरा देखना बदला, जैसे ही मेरा सुनना बदला, उस महापुरुष की संगत में बैठकर मेरा जीवन ही बदल गया और वो जीवन बदला हुआ आपके सामने बैठा है। इसलिए मैं सत्संग की बहुत बड़ी महिमा मानता हूँ।
क्या कहते हैं दाता दयाल जी महाराज की बात सुन लो। ये तो मैंने अपनी बात बता दी ना कि सत्संग से ये नहीं कि गए मनोरंजन किया, वो तालियां सुनी, नाच लिया, गान, वो सत्संग नहीं है, वो मनोरंजन है। कन्हैया का एक हफ्ता कन्हैया के नाम पर, वहाँ तुम्हें सतयुग की बात करते हो, द्वापर की बात करते हो, त्रेता की बात करते हो, वो तुम्हारा साथ नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी। द्वापर त्रेता की कहानियाँ तुम्हारे जीवन को नहीं बदलेगी। तुम्हारे जीवन को बदलने की कलयुग का नियम है, और कलयुग का नियम है सत्संग। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुन न सोई। और कलयुग का नियम क्या है? केवल नाम है। और वो नाम क्या है? वो नाम भी तुम्हारा अपना ही है, जो सतगुरु बताता है कि वो क्या असर करता है। अब पढ़ो आप। दाता दयाल जी महाराज का शब्द सुनाता हूँ आपको। सत्संग काज बनाई साधो, सत्संग काज बनाए। क्या कहते हैं दाता दयाल जी? साधु, साधु कौन हो? तुम लोग सब साधु हो। साधु का मतलब ये नहीं कि कपड़े बदलिए। साधु वो है जो अपने मन के ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश करता है, वो साधु है। जो अपने मन के साथ कबड्डी खेलता है, जो अपने मन के साथ अंदर बैठकर सोचता है, विचार करता है, और मन के साथ युद्ध करता है कि इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, ये है रास्ता, इस पर चलने के लिए जब वो अंदर सोचता है तो वो साधु है। जो मन के पीछे भागता है वो दुनियादार है, वो भटका हुआ है, वो ठहरा हुआ नहीं है। जिसका मन ठहर गया, एक जगह पर ठहर गया और वहीं ठहरने के लिए वो जद्दोजहद करता है, वो साधु है। बात समझ गए? तो दाता दयाल कहते हैं साधु, सत्संग ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। काज कहते हैं कर्म को, मेरा जीवन बदल गया। कैसे बदला? अब सुनो। सत्संग काज बनाए साधो, सत्संग काज बनाए। कहा चंदन कहा रेण बापुरो, कहा चंदन कहा रेण बापुरो, बास सुबास सुहाई। अगली लाइन। बास सुबास सुहाई, संगत का परताप महात्म, संगत का परताप महात्म, चंदन रेण कहाए, चंदन रेण कहाए। अब वो पहली बात दाता दयाल जी महाराज कहते हैं, चंदन एक ऐसा वृक्ष है जिसमें से खुशबू निकलती है, उसकी लकड़ी से खुशबू निकलती है। अब उसका टुकड़ा ले लो। ये जो हमारे चंदन बिकते हैं ना बाज़ारों में, वो चंदन असली नहीं है, वो नकली है। जो उस जंगल में उस चंदन के वृक्ष के नज़दीक नज़दीक जितने भी वृक्ष होते हैं उन पर भी उसका असर हो जाता है। और जो असली चंदन है उसको तो कहते सांपों ने घेरा हुआ है, सांप उसको मलियर कर उसको घेरे रखते हैं, उसके नज़दीक कोई जा नहीं सकता, उसको कोई काट नहीं सकता। ये तो कोई 50 गज 100 गज के दूर जो लगे हुए दरख्त उनको काट कर उनको चंदन कहते हैं, क्योंकि उनमें भी खुशबू आई हुई है, क्योंकि चंदन की संगत में वो रहते हैं। इसके दाता रिंड एक ऐसा वृक्ष है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको किसी काम नहीं आता वो। और उसको आजकल कहते हैं कि उसके पत्ते बड़े काम आते हैं। किसी के चोट लग जाए या किसी के दर्द होती हो तो रिंड के पत्ते को लाओ, उसको तेल के साथ गर्म करके ऊपर बांध दो तो राम आ जाता है। लेकिन जब दाता दयाल ने लिखा उस वक्त शायद ये बात ना होगी। बात समझ गए? तो वो कहते हैं कि रिंड का दरख्त भी अगर चंदन के पास है तो उसमें भी चंदन की खुशबू आने लग जाती है, वो भी खुशबू देता है। ये संगत का असर है। संगत किसकी की? चंदन के वृक्ष की संगत की। किसकी संगत की? एक सत्पुरुष की संगत की, एक महापुरुष की संगत की, एक निष्पक्ष आदमी की संगत की, एक निर्लेप साधु की संगत की,
एक ऐसे इंसान की संगत की जिसने अपने आप को पहचाना कि मैं कौन हूँ, और जिसने वो राज बताया कि असलियत क्या है। उसकी संगत ने जीवन को बदल दिया, जैसे चंदन की लकड़ी ने उसको बदल दिया। इंसान को कौन बदलता है, दूसरे इंसान को कौन बदलता है? आपने खुद देख लेना कि अगर आदमी बहुत क्रोधी है, हर वक्त क्रोध में रहता, उसकी शक्ल और होगी। उसके पास बैठोगे तुम्हारे पर और असर पड़ेगा। अगर कोई प्रेम से भरपूर है और उसमें क्रोध लेश मात्र नहीं है, जो आपका भला चाहता है, तो आपकी रेडिएशन उस तुम्हारे ऊपर असर जरूर करेगी। इसलिए साधु की संगत, संत की संगत, महापुरुष की संगत के ऊपर संतों ने बल दिया है। आगे कहाँ गंगा कहाँ नदी और नाले, कहाँ गंगा कहाँ नदी और नाले, मैलो नीर बहाए, मैलो नीर बहाए। आगे गंगा से मिली गंग भय दो, गंगा से मिल गंग भय दो, संगत की अधिकाए, संगत की अधिकाए। दूसरी मिसाल दाता दयाल जी महाराज देते हैं। गंगा को हम सबसे ज़्यादा पवित्र मानते हैं और उसको देवताओं का रूप देते हैं। उसको गंगा मैया कहते हैं हम, गंगा माता है। और दाता दयाल जी महाराज कहते हैं कि जो गंदे नाले हैं, नदियां हैं जो गंदगी को लेकर चली हुई हैं, वो भी गंगा में जाकर मिल जाती हैं। मिलती है कि नहीं मिलती? तो कहते हैं जब वो गंगा में मिल जाती हैं तो वो भी गंगा ही कहलाते हैं। किसकी संगत से? गंगा की संगत से। फिर उनका नाम मिट जाता है। कोई उसको ये नहीं कहता कि गंगा नाला है या ये गंदी नदी आई है यहाँ इसमें बह गई। ज्यों ही उनका पानी गंगा में जाकर मिला, उनका नाम भी गंगा ही मिल गया। उनको भी नाम गंगा का ही देना पड़ा। लोगों ने कहा ये गंगा बह रही, क्योंकि जहाँ से जूँ चली हरिद्वार से गंगा खाड़ी की बंगाल तक चली गई तो गंगा ही कहते हैं ना सारे उसको। ये अलग बात है कि हरिद्वार से आगे वो पवित्र पानी नहीं है, क्योंकि हमने गंगा के साथ बड़ा जुल्म किया हुआ है। मुर्दे फेंक दिए। आपको पता ही होगा पिछले 2021-20 में क्या हुआ। मुर्दे फेंक दिए गए गंगा में, लाशें मिली। उन्नाव ज़िले में लाशें मिली। तो हमने बिगाड़ दिया सब कुछ। इंसान इतना स्वार्थी है, ये भगवान की बनाई हुई चीज़ों को भी बर्बाद कर देता है। इंसान को तो बर्बाद करता ही है, लेकिन ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों को भी हमने बर्बाद कर दिया। और वो गंगा की पवित्रता वहीं पर रह गई, यहाँ से वो आई थी, आगे कुछ भी नहीं है। बात मेरी समझ गए हो? इसलिए संगत का प्रभाव बता रहे हैं दाता दयाल जी महाराज कि अगर इंसान के पास एक आज़ाद रसूल बम्बे से आदमी आया, बम्बे से एक लड़का, महाराज जी का सत्संग सुना उसने और उसका जीवन बदल गया। तो वो दोबारा जब आया तो उसने महाराज जी को यहीं आकर बताया और वो मंदिर में पैसे भी भेजने लगा। कहता बाबा जी, मेरी ज़िंदगी में मैंने कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं छोड़ा जो नहीं किया। मैंने अति से अति बुरे कर्म किए हैं, और जिस दिन मैंने आपका सत्संग सुना मेरा जीवन ही बदल गया। मैं सब कुछ छोड़ गया हूँ और अब मैं आपकी फ़ोटो को इतने पैसे के हर रोज़ फूल चढ़ाता हूँ और मंदिर में भी वो पैसे भेजता था। मैं आई हैव मेट दैट, उस आदमी को मैं मिला हूँ। मैं बॉम्बे गया तो मैं वो यहाँ आया था। कहता कभी आना आप बॉम्बे तो मुझे ज़रूर मिलना। तो मैं उसको मिलने गया था। उसका बड़ा कारोबार था, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी उसकी, बड़ा सम्मान किया उसने। किसने बदला? क्योंकि उसका समय आ गया था बदलने का। ये भी एक बात है कुदरत की, ये भी एक खेल है कि जब किसी का समय बदलने का आ जाता है, जब किसी के ग्रह ऐसे आ जाते हैं तो वो साध संगत में जाने के लिए मजबूर हो जाता है।
वो सारे कारोबार को छोड़कर सत्संग में जाएगा, नहीं रुकेगा, क्योंकि उसको वो चीज़ सत्संग से मिलती है जिससे उसके मन को तस्कीन मिलती है, मन को जीने का राज मिलता है, मन को जीने के अच्छे ख्याल मिलते हैं और जीवन बदल जाता है। ऐसे ही दाता दयाल जी महाराज कह रहे हैं कि ये जीवन को बदल देता है। मैं जब अकेला बैठता हूँ, ये और बात है कि मैं 6 साल की उम्र से ही गुरु की खोज में था, बहुत लोगों को मिला। मैं क्या क्या आपको बताऊं, टाइम लग जाएगा बताते हुए। मुझे कहीं गुरु नहीं मिला, लेकिन कुदरत मुझे खींचकर बाबा फकीर के पास लाई। ये हैं आपके गुरु 1956 में। और उनको मिलते सार पहले दिन ही उन्होंने जब मेरे सिर पर हाथ रखा और मेरा जीवन बदलना शुरू हो गया। मैं कहीं का कहीं पहुंच गया। अगर बाबा फकीर न मिलते तो न जाने मेरा क्या हाल होता। मैं अपने आप को सोचता हूँ, पता नहीं आज तक हड्डियाँ भी ना रहती। मेरी बात समझ गए ना? मैं कहीं पर भटक जाता, कहीं भी भटक सकता था। और ये सब उनकी कृपा है, उनकी संगत है, उनकी शिक्षा है, जिसने मुझे ठीक रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया और आपकी सेवा करने का मौका दिया। ये उनकी कृपा है। मेरी कोई खूबी नहीं है, मेरे पास कोई गुण नहीं है, ये सब उनकी कृपा से काम चल रहा है। आगे बढ़ो। कहाँ सुदामा, कहाँ रंग भिखारी, कहाँ सुदामा, कहाँ रंग भिखारी, कहाँ गोपाल कन्हाई, कहाँ गोपाल कन्हाई। उत्तम संग उत्तम बन आयो, उत्तम संग उत्तम बन आयो, संगत की प्रभुताई, संगत की प्रभुताई। अब दाता दयाल जी महाराज जी को और हमें प्रमाण देते हैं। किसका? सुदामे का और भगवान कृष्ण का। उनकी संगत का क्या असर पड़ा। अब पहली बात यह है कि सुदामा गरीब क्यों रहा, सुदामा क्यों इतना गरीब बना, जबकि उसका दोस्त एक अवतार था और वो बचपन के दोस्त थे। उनका गुरु एक था संदीपनी और इकट्ठे ही वहाँ रहते थे। तो ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये भी मैं आपको बात बता देता हूँ। हजूर परमदयाल जी महाराज के बुखार बिन से बात सुनी हुई है। कहते हैं जब ये कृष्ण भगवान और सुदामा दोनों दोस्त थे और गुरु के पास शिक्षा लेते थे, तो शाम को लकड़ियाँ काटने के लिए जाते थे, जंगल से लकड़ियाँ लाया करते थे लंगर के लिए लकड़ियाँ लाया करते थे, दोनों जाते थे। तो एक बार गुरु माता ने कहा, सुदामा रुको, आपको देर हो जाएगी, भूख लग जाएगी बच्चा आपको, तो ये चने लो, चने भुने हुए चने उनको बांध दिए कि भूख लगे तो ये चने खा लेना। तो काफ़ी दूर निकल गए जंगल में, अंधेरा हो गया। अब सोचे कि वापस कैसे जाना है। भगवान कृष्ण ने कहा अब नहीं निकलेंगे, जंगल में जानवर बहुत हैं, हम यही दरख्त पर आराम कर लेते हैं, सुबह चलेंगे। लकड़ियाँ बथेरी इकट्ठी कर ली। कहते हैं दरख्त पर चढ़ गए और वो चने सुदामा के पास थे, चने सुदामा के पास थे। सुदामा चुप करके सोचा कि अगर मैंने ये चने कृष्ण को भी दे दिए तो ये थोड़े हैं, मुझे भूख बहुत लगी है तो मैं ही खा लेता हूँ, उसको क्या, वो तो परवाह नहीं करता। जब वो चने चबाने लग गया, चबा रहा है, तो कृष्ण ने सुना, पूछा सुदामा क्या खा रहा है। नहीं बोला, शायद उस वक्त मुंह में चने होंगे, नहीं बोला। दोबारा पूछा, सुदामा क्या खा रहा है। कहते कुछ नहीं खा रहा, मेरे ना सर्दी से कान जो दांत बज रहे हैं, सर्दी लग रही है मुझे। अच्छा, अकेले खा गया चने। परमदयाल जी महाराज ने कहा कि सुदामा ने
अपने दोस्त के साथ धोखा किया। नंबर 1, सुदामा ने अपने दोस्त को झूठ बोला। नंबर 2, सुदामा ने जो बांटकर चीज खाने वाली थी अकेला खा गया। इसके कारण वो सारी उम्र अपाहज रहा, उसको गरीबी मिली और भगवान कृष्ण कहाँ पहुँच गए। मेरी बात एक बात समझे। अब वो कह रहे हैं मेरे दाता दयाल जी महाराज कि वो सुदामा जो इतना गरीब था उसको उसकी पत्नी ने मजबूर किया कि तुम जाओ आप अपने भाई के पास, वो अपना गुरु भाई है, उसके पास जाओ, इतने भूखे मर रहे हैं, हम बच्चे भूखे मर रहे हैं, रात को नींद नहीं आती, मकान है नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो उसको मजबूर किया कि वो जाए कृष्ण के पास। जब वो कृष्ण के पास गया तो दोस्त ने अपने दोस्त को पहचान कर कहाँ के कहाँ पहुंचा दिया। किसकी संगत की? चने की संगत की। अकेले चने खा गया और उसकी हालत क्या हुई। और भगवान कृष्ण ने सब्र किया, भूखा रहा सारी रात, और वो कहाँ पहुंचा। और फिर उन्होंने अपने दोस्त को कैसे ऊपर उठाया, क्योंकि वो दोस्त था बचपन का। तो दाता दयाल जी कहते हैं संगत ने दोबारा उसको कहाँ की कहाँ पहुंचा दिया। सुदामा संगत को भूल गया था, सुदामा दोस्ती को भूल गया था, सुदामा अपने साथी की ताकत को भूल गया था, इसलिए उसको ये कष्ट उठाने पड़े। जब फिर उनकी शरण में गया तो भगवान कृष्ण ने उसको अपने साथ बैठाया और वो सम्मान दिया जो छोटा भाई बड़े भाई को देता है। तो ये कहते संगत का असर है। अगर ना जाता उनकी संगत में तो क्या होता, मांग कर ही खाता रहता, वही जीवन बना रहता। तो दाता दयाल जी ने मिसाल दी है, संगत की मिसाल दी है, नीच को ऊंच की मदद मिल गई। एक शब्द आता है, किसी महापुरुष ने कहा, नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद काहू से न डरे, ऐसी ऐसी लाला तुझ बिन कौन करे। तो ये किसकी कारण होता है? वो मालिक की कृपा होती है, एक गुरु का आशीर्वाद होता है। मालिक आशीर्वाद नहीं देता, वो नहीं बोलता, गुरु बोलता है। जब भी आशीर्वाद निकलेगा किसी मानव के मुख से निकलेगा, और उस मानव के मुख से निकलेगा जिसमें वो स्वयं उस वक्त आया होता है। वो हर वक्त वहाँ नहीं रहता, मौज होती है, कभी कभी ऐसी मौज होती है कि आदमी को पता ही नहीं होता कि मैंने क्या कहना, वो कह बैठता है और वो हो जाता है। मेरी बात समझे, ये बात कह रहा है। आगे चलिए। काठ की नाव का बेड़ा बना है, काठ की नाव का बेड़ा बना है, बोझा लो गड़ाई, बोझा लो गड़ाई, काठ के संग लो तर जावे, काठ के संग लो तर जावे, देखाया के रज आई, देखाया के रज आई। दाता दयाल जी एक और मिसाल देते हैं, मैं थोड़ा सा और इसके ऊपर बोलूँगा। लकड़ी का बेड़ा बनता है, लकड़ी के जहाज बनते हैं, लकड़ी की बनती है ना, लकड़ी पानी में नहीं डूबती, जितनी मर्जी भारी हो, बड़े से बड़ा दरख्त पानी में फेंक दो वो डूबेगा नहीं, अगर उसमें पानी है तो। अब सवाल पैदा होता है कि वो क्यों नहीं डूबता। मैंने आज सुबह नहाते नहाते मेरे दिमाग में कोई बात चलती रहती है, क्योंकि गुरु की संगत की हुई है ना, तो दिमाग में ख्याल आता रहता है कि ऐसा क्यों हुआ, ये दुनिया ऐसी कैसे बनी, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये चिंतन चलता रहता है कभी कभी जब मैं अकेला अपने आप में होता हूँ। अब लकड़ी क्यों डूबती नहीं है? क्योंकि सूखी हुई लकड़ी में उसकी अपनी हस्ती खत्म हो चुकी है। क्या कहा मैंने? उसमें कोई चीज पैदा नहीं हो सकती। लकड़ी सूखी को जमीन में गाड़ दो, वो हरी नहीं होगी, उसको पत्ते नहीं निकलेंगे, उसको फल फूल नहीं लगेंगे। क्या लगेंगे?
सूखी हुई लकड़ी को, सूखे हुए लकड़ को, सूखे हुए दरख्त को ज़मीन में दोबारा गाड़ कर उसको पानी भी दो आप, खाद भी डालो आप, जो मर्जी करो, उसको ना पत्ता निकलेगा, ना उसको फूल निकलेंगे, ना उसको कुछ लगेगा। एक बात पकड़ ली आपने कि नहीं? संत कहते हैं, अगली बात तो कहने लगा हूं, संत कहते हैं, दाता दयाल कहते हैं, कबीर साहब ने लिखा, हे मन तू धूरी होकर रह जा दूर। दूर जानते हैं? मिट्टी की धूल जो बिल्कुल उड़ जाती है, वो धूल होती है। आप उसको इकट्ठी करते जाओ, इकट्ठी करते जाओ, और उसको गमले में डालकर उसमें पौधा लगाओ, वो पौधा नहीं चलेगा, क्योंकि धूल मिट्टी की ताकत खत्म हो चुकी है। मेरी बात समझ गए आप? मैं कहाँ पहुंचा? सोचते सोचते कहाँ पहुंचा कि हे मन मेरा, कि कबीर साहब ने तो कहा तू धूल बन जा, तेरे में कोई चीज पैदा ना हो। तो मेरे अंदर से आवाज आई कि तू सूखी लकड़ी बन जा। क्या कहा मैंने? तू सूख जा, हे मन मेरा, तू सूख कर लकड़ी हो जा, ताकि तेरे से कुछ भी ना निकल पाए। और तू फिर कैसे तर जाएगा? कैसे तर जाएगा? जैसे पानी में बेड़ा लकड़ी का तर जाता है। दिनेश बात को पकड़ क्या कह रहा हूं, गिल्ली लकड़ी जिसको फल फूल लगे हैं, उसको डालोगे वो डूब जाएगी, वो नहीं तरेगी, सूखी लकड़ी पार हो जाएगी। तो दाता दयाल कहते हैं कि बेड़ा लकड़ी का बना हुआ पार हो जाता है, लोहे का बेड़ा बनाओ वो डूब जाएगा। और अगर लोहे के बेड़े को लकड़ी के बेड़े के ऊपर रख दो तो वो उसको पार ले जाएगी। ऐसा ही है ना, बड़ी बड़ी मशीनें लकड़ी के बेड़े के ऊपर पार हो जाती है, बड़ा बड़ा भार उस पर डाल दो पार हो जाएंगे। तो आपका मन अगर इतना हल्का हो जाए, उसमें कोई विचार ही ना पैदा हो, और उसका खचाव कहीं ऊपर को हो जाए, उसमें कोई विचार नहीं है, तो वहाँ क्या पैदा होगा? वहाँ एक हस्ती पैदा होगी जो तुम्हारी अपनी हस्ती है। इसलिए दाता दयाल कहते हैं संगत का ये असर होता है। और साधु की संगत, गुरु की संगत क्या करती है कि जब इंसान का जीवन चल रहा है, जब इंसान अपने जीवन को जी रहा है, और उसको पहले तो जीने का राज बताते हैं कि इंसान तू पहले ब्रह्म बन, तरक्की कर, जितनी तरक्की कर सकता है, जिस फील्ड में तू चला हुआ है उस फील्ड में तरक्की कर। तू इंजीनियर बन जा, तू प्रोफेसर बन जा, तू डॉक्टर बन जा, तू साइंटिस्ट बन जा, तू समाज सेवक ही बन जा, किसी के काम आने का काबिल बन। जब तू थक जाएगा, ड्यूटी करता हुआ थक जाएगा और दुनिया से उपराम होने लगेगा, तो फिर क्या हो जा, या धूल बन जा या सूखी लकड़ी हो जा, तू उस दरिया से पार हो जाएगा। क्या कहा मैंने? तो लोहा भी पार हो गया। लोहा क्या है? लोहा निर्जीव है, उसमें जीवन नहीं है, वो भी निर्जीव, लेकिन भारी है, उसमें गुण है कि जब लोहे को लोहे से रगड़ोगे तो उसमें आग निकलेगी। बात समझ गए? उसमें आग निकलेगी, उसमें गुण है, कोई ना कोई गुण अभी भी है, लेकिन सूखी हुई लकड़ी में केवल गुण है कि वो जल जाएगी और राख हो जाएगी। क्या कहा मैंने? आगे बोलो। कहाँ भालू कहाँ निश्चर पापी, कहाँ भालू कपि निश्चर पापी, कहाँ राम सुखदाई, कहाँ राम सुखदाई। राम के संग राम गुण पाया, राम के संग राम गुण पाया, चहुदिश कीरत छाई। अब उन्होंने एक और मिसाल दी है दाता दयाल जी महाराज ने। क्या क्या नाम है? क्या है? रीछ, कहाँ भालू कपि निश्चर पापी। भालू, कपि बंदर और रीछ। जंगल में किन्होंने साथ दिया गुरु राम का? तीनों ने नाम दिया।
ये नाम हैं, माने हुए नाम दिए गए हैं, लेकिन वास्तव में अगर संत मत के ख्याल से मैं बोलूं, संत मत के ख्याल से बोलूं तो ये जानवर नहीं थे ना। लिखने वालों ने लिख दिया कि वो बंदर थे, वो रीछ थे, वो भालू थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। वास्तव में कहानी कुछ और है। ये इसको एक टिंज दी गई, एक रूप दे दिया गया जिससे कि दुनिया को अट्रैक्शन पैदा की जाए। वास्तव में ये तीन चीज़ें क्या, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, हमारी जिंदगी को बनाने वाले तीन हैं। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। बंदर तमोगुणी होता है, भागा हुआ है कभी इधर कभी इधर। रीछ की आदत और है, भालू की आदत और है। ये तीनों के अलग अलग गुण हैं। आप उनको डिटेल में जाओगे तो जूलॉजी पढ़नी पड़ेगी। जूलॉजी जानते हैं, जानवरों का ज्ञान पढ़ना पड़ेगा, तो फिर पता लगेगा कि बंदर की क्या आदत है, रीछ की क्या आदत है और भालू की क्या आदत है। ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो वो कहते हैं ये तीनों जब राम के साथ मिल गए तो इनका भी जीवन बदल गया, ऐसा कहते हैं। ऐसा मेरे दाता दयाल जी महाराज लिख रहे हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, सादगी संगत से क्या होता है, हर इंसान में जो तीन गुण विद्यमान हैं हमेशा, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो राजा है, चाहे वो रंग है, चाहे वो किसी जाति का है, चाहे वो किसी धर्म का है, चाहे किसी गुरु को मानने वाला है, चाहे किसी गुरु को नहीं मानने वाला। मैं बहुत डिटेल में बात कर रहा हूँ। हर इंसान में ये तीन गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। अब ये तीनों जो गुण हैं ये हर इंसान का जीवन बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। रजोगुणी जीवन जो होता है वो तरक्की करता है, वो मेहनत करता है, आगे से आगे चलता है। वो छोटे से छोटे काम को भी नफरत नहीं करता और छोटे से वो बड़े में पहुंच जाता है, क्योंकि रजोगुणी है, वो बनना चाहता है। तमोगुणी का क्या होता है कि छोड़ो, रोटी मिल रही है ठीक है, पापे की तनख्वाह लगी हुई है ठीक है, क्या है कर लेंगे, जब मिल जाएगी नौकरी कर लेंगे, नहीं तो ना से। मेरी बात समझ गए? वो लापरवाह होता है, जो मिला खा लिया, नौकरी मिली कर ली, नहीं मिली ना से खसम खाए, क्या करना। बात समझ गए ना? वो तमोगुणी जो है इंसान भटक कर अपने जीवन का बहुत सा समय बर्बाद कर लेता है और फिर पछताए क्या होता है जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। सतोगुणी कौन होता है? जो शुरू से ही उसको माता से संस्कार मिलते हैं, माँ से संस्कार मिलते हैं, परिवार से संस्कार मिलते हैं, पिता से संस्कार मिलते हैं कि बेटा ऐसा जीवन गुजारना, झूठ नहीं बोलना, हेरा फेरी नहीं करनी, हक हलाल की कमाई खानी है, साथ संगत में जाना है और अच्छे लोगों से मिलना है, बुरी संगत, ये सतोगुणी का ख्याल होता है। तो ये तीनों एक जगह पर जाकर ख़त्म हो जाते हैं। एक जगह पर जाकर, मेरी बात को समझना गौर से, मैं बहुत उचित से बोल रहा हूँ। ये तीनों के तीनों, जब हम ये तीनों की तीनों हमारे मन की ताकतें हैं, शरीर की नहीं है। शरीर की ताकत और है, मन की ताकत ये तीनों में है। इंसान रजोगुणी भी मन से बनता है, इंसान तमोगुणी भी मन से बनता है और इंसान सतोगुणी भी मन से बनता है। और जब ये अंदर अभ्यास करता चलता है, पहली स्टेज में आ गया, दूसरी स्टेज में आ गया, तीसरी स्टेज में आ गया, और अगर गुरु की कृपा होगी तो वो पांचों स्टेज पहले ही पूरी कर लेगा। तो वहाँ क्या होता है, वह मन ही नहीं है, वह मन ही नहीं है। तो मन में तीनों गुण हैं, तो तीनों गुण भी नहीं है। तो क्या कहा मैंने, क्या कहा, ये सब के सब भी तर जाते हैं। तर जाते भी इनकी एज खत्म हो जाती है। क्या कहा मैंने, शरीर की भी एज है ना, शरीर की भी उम्र है, मन की भी उम्र है, आत्मा की भी उम्र है और हमारा जो सेल्फ है उसकी भी उम्र है।
क्या कहूँ मैं। दूसरे शब्दों में हजूर परमदयाल जी महाराज के कथन के अनुसार हमारे शरीर का जीवन हमारा सांस है, सांस, हमारा दम, हमारा सांस। दाता दयाल जी ने बहुत प्यारा शब्द लिखा हुआ है इसके ऊपर। शरीर का दम हमारा सांस है, मन का दम, मन का सांस क्या है? विचार। मन के विचार खत्म हो गए, मन खत्म। मन का सांस हमारा विचार है, थॉट है, हमारी थिंकिंग है, हमारी प्लानिंग है, हमारी कामनाएं हैं, वो खत्म हो जाएंगी, मन भी नहीं रहेगा। और फिर आत्मा का सांस क्या है? प्रकाश। प्रकाश, प्रकाश में चला गया, आत्मा फ्री हो गई। क्या गया? कहाँ गए? और हमारा जो सेल्फ है, जो हम हैं, जिसको सुर्त कहते हैं, उसका दम है शब्द। उसमें से शब्द पैदा होता है। जब शब्द में सात्मा हमारी सुर्त चली जाती है तो फिर ना शब्द रहता है और वो अपने आप में जाकर गुम हो जाती है। क्या कहा मैंने? तो कहने का भाव मेरा क्या है? यह मिसाल दी है कि रजोगुण, भालू, कपी और रीछ किसकी संगत में तर गए? किसकी संगत में तर गए? राम की संगत में तर गए। यही कहा ना, राम की संगत में तर गए। तो इधर मैं संतों की बात करता हूँ कि संत की संगत में जाने से, संत की संगत करने से, उनके ख्याल लेकर, उनके विचारों को एक्सेप्ट कर, अगर आपके जो तीनों गुण जो हैं ये मटिया मेट हो जाते हैं। आप इनसे ऊपर चले जाते हो, आप इनसे आगे निकल जाते हो, ये कहना चाहता हूँ। किसकी संगत से ये हुआ? साथ की संगत से हुआ, संत की संगत से हुआ। इसलिए साथ संगत, संगत का बहुत बड़ा प्रभाव है। संत मत में, संत सत्संग में संत की बहुत बड़ी महिमा है। और सत्संग क्या है? सत्संग वो है यहाँ सत्य का वर्णन किया जाए, जहाँ सत्य की बात कही जाए। वो सत्य क्या है? वो तुम हो। तुम्हारा शरीर सत्य नहीं है, तुम्हारा मन भी सत्य नहीं है, तुम्हारा आत्मा भी सत्य नहीं है। जो इन तीनों का साक्षी है, जो इन तीनों के ऊपर बैठा हुआ है, जो इन तीनों के खेल को देख रहा है, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो तुम हो। और उसका भेद कहाँ मिलता है? सत्संगत में मिलता है। सत्संगत में कहानियाँ नहीं मिलती। जहाँ द्वापर की शिक्षा हो या त्रेता की शिक्षा हो, जहाँ और बातें की जाए, मैं उसको सत्संग नहीं मानता। क्योंकि मुझे 18 साल की उम्र से सत्संग मिला, एक सतपुरुष का सत्संग मिला, एक सतपुरुष का स्नेह मिला, एक सतपुरुष का हाथ मेरे सिर पर आया, तो मुझे इस भेद का पता चला कि ऐ इंसान, तेरा जीवन कहाँ बदलेगा। तेरे जीवन की चाल, तेरे जीवन का ख्याल, तेरे जीवन की रहनी, तेरे जीवन की करनी और तेरे जीवन की कथनी में फर्क आ जाएगा। तू कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। लेकिन अगर तू संत के पास इस ख्याल से जाता है कि मेरा जीवन बदल जाए, तू मांगने नहीं जाता। क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि क्योंकि मैंने दाता से कुछ भी नहीं मांगा। हालांकि ज़िंदगी बड़ी और तरह की थी। कोई ज़्यादा धन दौलत माता पिता के पास नहीं था पढ़ाने के लिए। मैं जानता हूँ मैं किस हालात से आगे आया हूँ, जिसका वर्णन मैं अपने जीवन कथा में लिख दिया। लेकिन फिर भी मैंने दाता से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया था कि यही सत्पुरुष हैं, यही सतगुरु हैं मेरे, ये मुझे बिना मांगे ही सब कुछ देंगे। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे सतगुरु परम दयाल, वो बिन मांगे सब कुछ देते हैं। मेरे सतगुरु परम दयाल, वहाँ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तुम जाओ इच्छा करके, इच्छा पूर्ण होगी। और इच्छा केवल एक लेकर जाओ, ये नहीं कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। जब तुम बिल्कुल ऐसे जाओगे कि जो तू देगा वही तुझे खुशी का चीज़ मिलेगी, वो तुम्हारी झोली भर देता है, कोई कमी नहीं रहने देता। क्या कहा मैंने? ये साध की संगत है,
ये सत्पुरुष की संगत है, ये सत्संग की संगत का कारण है कि तुम्हें सब कुछ मिल जाता है। आगे पढ़ो। कहाँ कीट निर्बल दुखियारा, कहाँ कीट निर्बल दुखियारा, कहाँ भिंगी समुदाय, कहाँ भिंगी समुदाय, कीट भृंगी भया संगत के बल, कीट भृंगी भया संगत के बल, महिमा बरनी न जाए। अब एक बात और तो कितनी मिसालें दे रहे हैं दाता दयाल जी महाराज, हमें समझाने के लिए कितनी मिसालें दे रहे हैं कि जीवन कैसे बदलता है। भृंगी पता नहीं आपने देखी या नहीं, मैं तो देखी है। मैं तो ऊना में भी मेरे घर में खिड़की के पीछे घर उसने बनाया, मिट्टी का घर बना दिया। उसका अपना बच्चा नहीं होता, वो कीड़ा लाती है कहीं से उठाकर, गंदगी की जगह से कीड़ा, वो खुद पहचानती कि इसको मैंने उठाना है, वो खुद ही जानती है, हमें नहीं पता कौन सा कीड़ा वो उठा के लाती है और लाकर उसको वहाँ पहले मिट्टी का छोटा सा ऐसे जगह बना लेती, जगह ऐसे बनाकर उसमें उसको रख देती है। रखकर फिर सुबह से लेकर शाम तक वहाँ से पता नहीं कहाँ से ऐसी मिट्टी बढ़िया लाती है, वो उठाकर फिर उसके इर्द गिर्द ऐसे मकान बना देती है, ऐसे ऊपर तक ऐसे बनाती जाती है, ऐसे बनाती जाती है ऊपर तक। इतना बड़ा जब मकान बन जाता है ऊपर फिर इतना वो जगह रख लेती है। मैंने गौर से देखा उसको, इतना से उसका मुंह रख लेती है, फिर उसके ऊपर बैठती वो आकर सुबह और शाम तक बैठी रहती है। फिर पता नहीं वो क्या गुनगुनाती है, मेरे पास तो मशीन तो है नहीं कि मैं उसको नोट करूं, लेकिन वो कहती ही कुछ है, वहाँ बैठकर कुछ बोलती रहती है, कुछ बोलती रहती है, कुछ कहती रहती है। ना जाने वो क्या कहती है, भगवान जाने। साइंस ही इसका पता करेगी आगे आने वाले ज़माने में। वो जो भृंगी का वो कीड़ा अंदर रखा हुआ है, वो उस बात को ध्यान से सुनता है, उस आवाज़ को ध्यान से सुनता है कि ये कहाँ से आ रही है आवाज़। मेरी बात को गौर से सुनना। वो उस आवाज़ के साथ जुड़ जाता है, वो उस आवाज़ के साथ जुड़ जाता है और उसको कुछ नहीं पता क्या आवाज़ है, कहाँ से आ रही है, कौन आवाज़ करने वाला है। वो संत कहते हैं कि वो उसकी आवाज़ के साथ सुनते 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 वो कीड़ा भृंगी बन जाता है, वो खुद ही भृंगी बन जाता है, क्योंकि उस शब्द ने जो भृंगी ऊपर बोल रही है वो शब्द उसको भृंगी बना देता है। जब वो भृंगी बन जाता है तो वो उस पर बैठना बंद कर देती, वो निकल कर उड़ जाता है, वो अपना घर फिर और अलग बनाता है। बात समझ गए मेरी? अब मैं इसको और खोल कर बताता हूँ। संत मत में क्या है? वो भृंगी तो कीड़े को लाकर बैठाती है, संत मत में हम सब कीड़े हैं। मैं क्या कहता हूँ, हम में पता नहीं क्या क्या अवगुण हैं, हम में पता नहीं क्या क्या बुराइयां हैं, हम में पता नहीं क्या क्या कमियां हैं, हमें नहीं पता, हमें कोई ज्ञान नहीं अपने आप का। और हमें कुदरत भृंगी के रूप में उठाकर साधु की संगत में लाती है। बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ। साधु की संगत में हमें कौन लाया, किसने लाया? किसी ने कहा आपको कि वहाँ जाओ? मुझे नहीं किसी ने कहा, मुझे ले कर आया कोई कि बेटा तेरी भूख बहुत बड़ी है, जहाँ एक बाबा जी हैं जो तेरी भूख का पूरा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। वो लेकर आया मुझे, क्योंकि कुदरत ऐसी इंतज़ाम कर देती है। वेयर देयर इज डिमांड देयर इज सप्लाई। क्योंकि मेरी डिमांड थी, मेरी इच्छा थी, मैं चाहता था कि मुझे एक सदगुरु मिल जाए जिससे मुझे जीवन का पता लगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया और कहाँ जाना है।
तो गुरु ने ऐसा इंतजाम कर दिया। ऐसे ही हो सकता है वो भृंगी को पता है कि उसको मैंने भृंगी बनाना है, गुरु को भी पता है कि किसको मैंने अपने साथ लगाना है। क्या कहा मैंने? नहीं तो हजारों आते हैं, हजारों चले जाते हैं। तो वो फिर अपने उसको उस जीव को अपने साथ लगा लेते हैं। और फिर क्या बताते हैं फिर वो शब्द बताते हैं। शब्द, वो शब्द कहाँ है, वो शब्द कैसे आएगा? वो तुम्हारे अंदर है, वो गुरु के पास नहीं है, वो तुम्हारे अपने शरीर में है, वो तुम्हारे अपने घट में है, वो तुम्हारे अपने अंदर है। गुरु ने केवल आपको आदेश देना है, बेटा यहाँ से वहाँ तुमने पहुँचना है। वहाँ वही शब्द है जो भृंगी ने अपने उस कीड़े को सुनाया, वहाँ वही शब्द है जो गुरु का शब्द दिया हुआ है, तुम्हारे अंदर ही वो बोल रहा है। जब तुम उसको ध्यान से सुनते हो, उस शब्द में लय होने की कोशिश करते हो, तो फिर तुम वो ही हो जाते हो जहाँ से शब्द आता है। क्या कहा मैंने चोपड़ा साहब? मैंने बहुत ऊंची बात कह दी है। वो शब्द बाहर नहीं है, वो भृंगी बाहर है, गुरु बाहर है। तुम अपने शरीर में बैठे हो, आप शरीर में घुटने में बैठे हो, तुम्हारे अंदर वो ताकत है। गुरु सिर्फ उसको जगा देता है और वहाँ पहुँचा देता है, बेटा जो तेरे अंदर आवाज़ है उसको सुन। और फिर तुम क्या हो जाओगे? तुम भी वही हो जाओगे जो गुरु है, जो जहाँ से शब्द आया है, तुम भी वही हो जाओगे। तुम वो नहीं रहोगे जो आम आदमी होता है। तुम्हारा सोच बदल जाएगा, तुम्हारी रहनी बदल जाएगी, तुम्हारी करने भी बदल जाएगी। क्या कहा मैंने? फिर वहाँ जाकर मांगने की जरूरत ही नहीं रहती। जब वहाँ पहुँच जाए तो मांगने की जरूरत ही नहीं रहती। बाप की गोद में हो कुछ मांगते हो, माँ की गोद में हो कुछ मांगते हो, तुम नहीं मांगते हो ना। वहाँ पहुँचा हुआ इंसान कुदरत की गोद में चला जाता है, फिर कुदरत उसका अपने आप इंतजाम करती है। करके देखो, तुम्हें पता लग जाएगा। मुझे तो पता लग गया, मैं तो ज़्यादा कुछ कहता नहीं हूँ। सब हाय हाय मिट गई, नाथ खस्म हाथ, जो करना वही कर रहा है। इसको मैं मालिक की मौज मानता हूँ, क्योंकि जब बाबा महाराज जी आया करते थे सुबह 6 बजे, उस कमरे से अंदर आते थे। पहले यहाँ दाता दयाल जी महाराज के पास खड़े होकर, दाता तेरी मौज, दाता को मौज कहते थे कि तू ही मौज है। फिर यहाँ आकर छोटे कमरे में जाते थे, वहाँ जो फोटो उस वक्त नहीं लगी हुई थी, एक बेड होता था सिर्फ महाराज जी का, और साथ में यहाँ बाथरूम होता था, यहाँ भी एक दरवाज़ा होता था। नारायण दास जी पूरी सेवा करते थे, मैं भी साथ चला जाता था कभी कभी अंदर, 5-10 मिनट रहता था। फिर नारायण दास ने फिर इशारा करना, कमल जी तुम जाओ, पिताजी ने स्नान करना, तो मैं यहाँ आकर बैठ जाता। स्नान करने के बाद इस कमरे से आकर यहाँ बैठते थे। बात मेरी समझ गए? गुरु की संगत, साध संगत जब तक नहीं मिलेगी तब तक आपके जीवन में तब्दीली नहीं आएगी। और विश्वास करके जाओ कि मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि व्हाट इज द मिशन टू कम टू मानवता मंदिर। मानवता मंदिर में क्यों आ रहे हो? क्यों, किस लिए? कुछ है मन में ना, तो जो कुछ है वो तुम्हें मिलेगा। ये मैं कह देता हूँ, जो कुछ तुम्हारे अंदर है, जिस डिमांड को लेकर आए हो, और केवल एक डिमांड है आपकी, तो वो पूरी होगी, उसको कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि तुम एक संत की संगत में गए हो। एक दीवार, ऐसी दीवार की संगत में बैठे हो जहाँ केवल परम दयाल जी महाराज की वाणी बोल रही है और बाकी कुछ भी नहीं है। उनकी वाइब्रेशन यहाँ है, उनकी रेडिएशन यहाँ है। जैसे वो एसी लगा हुआ है ना, वो ठंडक दे रहा है। गर्मी के पास बैठो तो ठंडक मिलेगी, वहाँ गर्मी मिलेगी। क्या कहा मैंने? साथ की संगत में जाओगे तो तुम्हें ठंडक जरूर मिलेगी, तुम्हारे मन को तसल्ली मिलेगी, तुम्हारे मन को ठहराव मिलेगा, और मन ठहर गया तो कमल का फूल खिल जाएगा। क्या कहा मैंने? आगे चलो।
आगे चलो। गुरु का संग करो निस्बासर, गुरु का संग करो निस्बासर, गुरु के रंग रंगाई। अब क्या कह दिया? दाता दयाल कहते हैं इन चीजों का तब्दीली हो गई। किन की? रिंद की। रिंद का भी जीवन बदल गया। आगे फिर और मिसाल दिए गंगा के नदी नाले की जो गंदे, उनका भी जीवन बदल गया। फिर राम जी की कथा सुना दी, फिर सुदामा की कथा सुना दी कि उनका जीवन कैसे बदला। फिर आखिर में ये भी सुना दिया कि भृगु ने कैसे कीड़े का जीवन बदल दिया, उनकी संगत ने बदल दिया। तो दाता दयाल कहते हैं फिर आप कहाँ जाओ भाई? ये कहानी तो मैंने सुना दी, आप कहाँ जाओ? जहाँ जाओ बोलो यही शब्द फिर दोबारा। गुरु का संग करो निस्बासर, गुरु के रंग रंगाई। अब एक मिनट रुको। वो कहते गुरु का संग करो निस्वास्त्र। निस्वास्त्र में दिन रात, ये दोनों शब्दों का मतलब क्या है? दिन रात। और गुरु के रंग में रंग जाओ। अब एक सवाल पैदा होता है, मेरे जैसा पूछेगा कि गुरु महाराज तो होशियारपुर में है, मैं उनके साथ हर वक्त कैसे रहूं? जब गुरु व्यास में है, मैं उनके साथ कैसे रहूं? जब गुरु जिसको मानते कि वो बनारस में है, कोई कहता वहाँ है, कोई कहता वहाँ, सारे अपने पे गुरु का नाम लेते हैं ना कि वहाँ है। क्या वो चेले उनके पास दिन रात रह सकते हैं? नहीं रह सकते। हजारों की तादाद में, जो लाखों की तादाद में कैसे रहेंगे? हर वक्त वहाँ कोई नहीं उनको रोटी देगा। मैंने जो समझा, चोपड़ा जी जो मैंने समझा, गुरु के साथ दिन रात हमने कैसे रहना है? गुरु की बात को अपने दिमाग में रखना है बस। उस बैठक जो उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए कहा, उसको नहीं बोलना है तो गुरु तुम्हारे साथ है। गुरु मेरे संग सदा है नाले। कैसे? वाणी के रूप में, शब्द के रूप में। जो वचन उनके मुखारबिंद से निकला वो हमेशा मेरे साथ है। जो मुझे लिख कर दिया वो मेरे पास है। जो मुझे वचन कहा वो मेरे दिल में है। मैं उसको ही याद करता हूँ, मुझे वो ही सहारा देते हैं हर वक्त। कभी चिंता नहीं करता मैं, किस बात की चिंता करूँ? जब उन्होंने लिख दिया, जब तुम्हें चिंता सतावे गुरु का तुमको ध्यान हो, तुम गुरु को याद करो, चिंता खत्म हो जाएगी। क्योंकि गुरु महान है, गुरु ज्ञान है, गुरु समझ है, गुरु विवेक है। और गुरु का रूप जो है वो हर वक्त तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। तो मेरा गुरु का रूप ये है। तो तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन अगर तुमने समझा कि गुरु जी मानवता मंदिर में रहते हैं और जो सुना वो दरवाजे के बाहर जाकर भूल गए, तो तुम गुरु के चेले नहीं हो, तुम गुरु को नहीं मानते हो, तुम झूठ बोलते हो। गुरु की बात को अपने दिल में रखो, गुरु की बात को याद रखो, सुबह शाम याद रखो। मैं यूं कहता हूं कि नाम ना जपो, गुरु के शब्द को याद रखो, वो तुम्हें वहां पहुंचा देगा। क्या कहा मैंने? आगे फिर पढ़ो लाइन। गुरु का संग करो निस्बासर, गुरु के रंग रंगाए। हाँ। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, अधम पतित तर जाए। अब वो कहते हैं कि गुरु के रंग में रंग जाओ। फिर क्या होगा? फिर तुम राधा स्वामी की संगत में चले जाओगे, फिर तुम राधा स्वामी की शरण में चले जाओगे, ऐसा कहा। वो लाइन फिर पढ़। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, अधम पतित तर जाए। अधम कहते हैं मूढ़ आदमी, पतित, वो भी तर जाएगा। कब? जब राधा स्वामी की शरण में चला जाएगा। अब ये इस बात को भी समझने की कोशिश करो। अब सवाल ये है कि क्या राधा स्वामी कोई आदमी है?
या राधा स्वामी गुरु है, या राधा स्वामी किसी धाम का नाम है, लेकिन राधा स्वामी धाम भी कहे गए है ना। मैं भी जाता हूँ वहाँ बनारस, राधा स्वामी धाम उसका नाम रखा हुआ है। वो धाम नहीं है, वो जगह है जहाँ कोई महापुरुष रहा, वो संसारिक दृष्टि से धाम है। मेरी बात समझ गए? वो संसारिक दृष्टि से धाम है। क्यों? क्योंकि उस जगह पर महापुरुष की वाइब्रेशन है, उस जगह पर महापुरुष की वचन हैं, गूंज रहे हैं, और वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है। परमदयाल जी महाराज ने बताया, सुनाया था कि यहाँ से गगरेट है, गगरेट पता नहीं कितने किलोमीटर है, 12-15 किलोमीटर है। गगरेट के साथ ही 1 किलोमीटर पर एक वन है बहुत बड़ा, उसको शिवबाड़ी बोलते हैं। शिवबाड़ी मैंने वो देखी है, अंदर तो नहीं गया क्योंकि वो घना जंगल है। वहाँ कहते साधु संत रहते थे। तो उस शिवबाड़ी के 2 किलोमीटर पर पंजाल गांव है, महाराज जी का गांव, जहाँ उनका जन्म हुआ। तो हुजूर फरमाते कि हम वहाँ चले जाते थे, वहाँ मेला लगता था। तो जब कभी हम वैसे चले जाते थे तो उनके पास सांप होते थे, सांप भी और जानवर जंगली घूमते रहते थे। तो सांप ने फौरा मारना, उसने कहा नहीं जा बैठ जा आराम से, तो सांप चला जाता था। वहाँ किसी को कोई कुछ जानवर कुछ कहता नहीं था। और भी जानवर थे। महाराज जी ने बताया कहते क्योंकि वो एक संत थे, महापुरुष थे, वो वातावरण बड़ा प्यार का था। वहाँ कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं थी ना, ये इसको खा जाऊँ जो इसको खा जाऊँ, वहाँ क्योंकि उसमें प्रेम हो, जिसमें प्रेम होता है, जो उसको अपना मानता है कि इसमें भी मैं हूँ, तो वो कैसे खाएगा। मेरी बात, मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, आप हंसेंगे कि मैं क्या कहने लगा हूँ। मैं पटियाला में था, मैंने इसका तजुर्बा किया। तो पटियाला में मैं अकेला रहता था, तो शाम को मैं सैर चला जाता था सुखमणी साहब से गुरुद्वारा। वहाँ से एक नहर जाती थी उधर को काफ़ी दूर तक, बड़ी नहर है बड़ी। तो वहाँ उस पर सैर चल जाना, दूर तक निकल जाना, महाराज जी की शिक्षा का ख्याल रखते हुए चलते रहना, मस्त रहना। तो एक दफ़ा मैं जा रहा था तो आगे से एक भैंस दौड़ी आ रही, भैंस उसी नहर के किनारे, और उसके पीछे सरदार लठ लेकर दौड़ा हुआ है, और वो जोर जोर से कह रहा बाबू पीछे हट जा, बाबू पीछे हट जा, ये भैंस बहुत मारती है, बच जा बच जा बच जा। और मैंने सोचा कि इधर नहर है, इधर खाई है, नहर में जाऊंगा तो भी क्या, इधर गिरूंगा तो टांग टूटेगी, मैं कहाँ जाऊं। और अंदर से ख्याल आया भैंस के साथ तेरा क्या लेना देना, भैंस मुझे को मारेगी, भैंस तो दूध देती है, वो तो माँ है, मैं तो इसको घास ही चलाता रहा हूँ। मेरी बात समझ गया, एक ख्याल बदल लिया मैंने एकदम कि ये भैंस मुझे नहीं मारेगी, कि तो ये तो माता है, दूध देने वाली माता है, मैं इसको बचपन में घास देता रहा हूँ। बात समझ गए, ख्याल बदला कि ये भैंस माँ है, दूध देने वाली है। भैंस आई मेरे पास, फरट्टा मारा और आगे निकल गए, मुझे भी कुछ भी कहा। सरदार आया, कहता बाबू तू बड़ा भाग्यशाली हुए, तेनू बचा लेता है, ये तो तेन चक के नहर से मारना सी, ये तो किसी ने नहीं छड़ दी, तू कितना बच गया। मैं क्या मैनू पता मैं कितना बच गया। मेरी बात समझिए, थॉट काम करता है। अगर आपने किसी को शत्रु माना, वो शत्रु बन जाएगा। अगर आपने उसको शत्रु में नहीं माना, वो कैसे आपको मारेगा। चाहे जानवर है, चाहे सांप है, चाहे कुछ भी है, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि तुम उसमें चले गए कि मेरा ही रूप है, मैं भी सांप था कभी। बात मेरी समझ गए। तो ये मैं सिर्फ तो आपको अपनी बात सुनाई है। तो अब क्या कहना चाहता हूँ, एक आपके अंदर, सबके अंदर शब्द है, चाहे वो गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई नीच है, चाहे कोई ऊंच है, चाहे राजा है, चाहे रंग है, कोई भी है, जिस पर दया उस मालिक की हो गई, जिस पर गुरु की दया हो गई, तो वो क्या हो जाता है, गुरु की वाणी पर चलते 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 वो तमोगुणी मन, रजोगुणी मन
और सत्वगुणी मन से आगे निकल जाता है। आगे क्या है? शरीर भूल जाते हो। सुन में जब आप भजन करते हो, सुन में भूल जाते हो। महासुन में मन भी खत्म हो जाता है। और कई लोग तो डर के मारे आगे भजन ही नहीं करते। हाय मैं मर चला। ओह, मेरे साथ पहले जब मैं अभ्यास शुरू किया तो मेरे साथ ऐसा हुआ। जब मन खत्म होने लगा तो मैं डर गया, तो मैं तो मर चला था, मैं बंद कर दिया। बात समझिए। फिर सत्संग, फिर बात लगी पता कि तू मरना नहीं था, मन मरना था। तेरा मन ने मरना था, तेरे मन ने शांत होना था। तेरा मन तमोगुणी सत्वगुणी रजोगुणी से आगे जाना था उसने। तो बच्चा डर गया, कोई बात नहीं, चलो आगे, फिर चलो। चलते चलते कहाँ पहुँचे? फिर तुम शरीर, मन और आत्मा से आगे चलकर एक रह जाते हो। तुम हो वास्तव में। जब तुम अकेले हो जाओगे, इस से ऊपर चले जाओगे, तो ऊपर से एक धुन बढ़ती है, एक शब्द आता है। वो जब शब्द सुनोगे तो तुम क्या हो जाओगे? तुम खुद ही प्रभु बन जाओगे। तुम खुद ही राधा स्वामी बन जाओगे। क्या? राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। ये कह दिया संत ने। राधा तुम हो, तुम्हारी सुरत है, और स्वामी शब्द है। तो राधा स्वामी कहाँ पहुँचे हम? राधा स्वामी की शरण में चले गए। तो जब उनकी शरण में गए तो फिर चिंता किस बात की? फिर पढ़ो यही लाइन गुरु से। गुरु का संग करो निस्वासर, गुरु के रंग रंगाई। आप गुरु के रंग में रंग जाओगे। नहीं कि हाय हुआ ना हो जाए, हाय हुआ ना हो जाए, हाय हो। जब तो कहते ए ना हो जाए तो हो जाएगा। परमदयाल जी महाराज ने हमें तो ऐसी बातें समझा दी हमारे जीवन को रास्ते पर लाने के लिए। कहते बेटा, किसी के पाँव में चोट लग जाए, पर ठीक की हुई है, और वो जब वो चलता है, डंडा लेकर भी चलता है तो बड़ा संभल के चलता है, लेकिन अंदर में ख्याल क्या होता है? मेरे पैर पर कहीं चोट न लग जाए। ऐसे होता है ना, डरता आदमी ना, चला हुआ है यार, जो चोट न लग जाए, कहीं ऐसे चोट न लग जाए, तो वो चोट लगेगी। देख लो करके, बिल्कुल लगेगी। ऐसा मैंने अनुभव किया है। तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना। जो सोचना, पॉजिटिव सोचना, अच्छा सोचना, भला सोचना, और सबसे पहले सबका भला मांगा करो। सबसे पहले सबका भला मांगा करो, तुम्हारा भला अपने आप होता जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि पड़ोसी का भला हो जाए, मेरा बन जाए, तो फिर तुम सत्संगी नहीं हो। तुम्हारे मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, तुम सत्संगी नहीं हो। सत्संगी वो है जो सब में अपने आप को देखता है। तुझ में राम, मुझ में राम, जिधर देखो राम ही राम। वो राम नहीं है जिसके लिए लोग लड़ते हैं, वो नहीं है। वो राम सबसे ऊंचा है। उस राम को मानो जो सब में रमा हुआ है। इसलिए रंग में कैसे रमोगे? जब तुम मालिक की बात को हर वक्त याद रखोगे। आगे गुरु का संग करो निस्वासर, गुरु के रंग रंगाई। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी। अधम पतित तर जाए। सब तर जाते हैं। क्यों? ख्याल बदल गया। बुल्लिया रब दा की पाना, उन्होंने कह तो दिया, लेकिन ये नहीं पाया कैसे। रब दा की पाना, इधरों पटना इधर लाना। ये कैसे हुआ था? उनके जो गुरु थे वो अनायत अल्लाह थे, जो सब्जियां लगाया करते थे। सब्जियां जिसको कहते हैं, पता नहीं खास नाम है उनका, जो राई, वो राई थे। और वो
बड़ा जोर लगाया। बुल्ले शाह ने उनको गुरु तो बना लिया, लेकिन वो उसको मानते नहीं थे, बुल्ले को अपना नहीं बनाते थे, क्योंकि वो उसकी जाति का नहीं था। बुल्ला और जाति का था, राई और जाति के थे, तो वो उसको स्वीकार नहीं करते थे। कहते बुल्ला तो नाचा भी उनके आगे, औरत बन के नाचा भी कि मुझे किसी तरह से अपने पाँव में लगा लो। तो वो बुल्ले ने उनको छोड़ा नहीं। फिर चले गए एक दिन, फिर जाकर पाँव पकड़े तो राई जो थे उनके नायतुल्लाह साहब मजी महाराज, वो इधर से प्याज जो होता है ना, पनीरी होती, इधर से उखाड़ कर फिर दूसरे खेत में लगाते हैं उसको। जो प्याज है वही नहीं बनता, नहीं, उसको पहले उसकी पनीरी बनाते हैं, बीज देते हैं, फिर वो जब बड़ा होता है उसको उखाड़ कर दूसरे खेत में लगाते हैं, वहाँ पे बड़ा होता है वो। तो इधर से प्याज उठाकर इधर जाकर लगा रहे थे। तो बुल्ले शाह को कह दिया, महाराज मुझे बताओ, मुझे बताओ, महाराज मुझे बताओ, मैं नहीं आपको छोड़ूंगा। तो उन्होंने एक ऐसे वो उठाया एक पौधा, इधर से पौधा उठाकर इधर लगा दिया। कहते बुल्लिया रब दा की पौना, इधरों पटना इधर लाना। लोग यहीं तक है, लेकिन उन्होंने कहा क्या कि बुल्लिया मन को नीचे से उठाकर ऊपर लगाना। बस नीचे को जाओगे तो दुनिया में फंसोगे, दुनिया के झंझट में आ जाओगे, और यहाँ से ऊपर जाओगे तो जहाँ मन है, मन की दुनिया में आ जाओगे। फिर मन की दुनिया को भोगो, जो ख्याल आता है उसको भोग लो। ये मेरे दादा फरमाया करते पर वफकी से मारा, जो तुम्हें इच्छा है पूरी कर लो, जो भी इच्छा तुम्हारी है पूरी कर लो। क्यों, ये मैं अब क्यों कहता हूँ, अब सुनो मेरी बात, नफरत नहीं करना। मेरे गांव में एक हकीम थे, मेरे गांव में बड़े बड़े प्यारे थे, और उनकी उम्र 90-95 साल, 100 से ऊपर ही हो गई थी। तो वो मेरा घर जो था वो सड़क के किनारे था, वो वहाँ से जाया करते थे, और वो दवाइयाँ बनाते थे खुद। उनके पास बड़े ग्रंथ थे, दवाइयाँ खुद बनाते थे, और वो पूड़ी देते थे, सिर्फ एक पूड़ी देना उन्होंने। बीबी क्या हुआ, अच्छा ये दूध नाल दे देना, कच्चा मिट्टा नहीं खाना, ये नहीं खाना, बस चलो बुखार उतर जाना। मैं बचपन में हो जाता था ना, बच्चे बीमार हो जाते, मैं भी हो जाता था, तो मेरी माँ उनको डांटी थी। तो मेरी माँ उनको मामा जी कहते थे, किसी रिश्ते में मानते थे उनको। तो वो किसी उस घर में तो जाते ही नहीं थे जहाँ लोग ये मांस मछली खाते हैं, नहीं, नफरत करते थे। हालांकि उनका जो बेटा था, बेटा है भी है, पता कि नहीं, अब तो मैं गाँव गया नहीं, बहुत देर हो गई। वो टेलीफोन एक्सचेंज में था, तो वो तो हारमोन बोला था, सब कुछ करता था, तो वो दुखी रहते थे। फिर उन्होंने अलग में एक मकान बनवा लिया अपने ठहरने के लिए, उस बाबा जी ने, वो हकीम साहब ने। तो मैं वो भी देखा, उनको मैं मिलता था, मैं बड़ा उनके मैं सत्कार करता था। जब उनका आखिरी समय आया, वो मैं आपको बताने लगा। उसके पोते ने मुझे बताया, उसका पोता हमारे घर, मेरे छोटे भाई का बहुत दोस्त, उसने कहा मैं अंकल जी आपको क्या बताऊं, दादाजी ने एक दिन मुझे बुलाया, कहते हो सुखचैन, बात उसका नाम भी मुझे आता याद, बात सुन, ए ले पैसे हुशियारपुर जा, कहते दादाजी की ले आना, वो लेके आ जरा तेरा पापा खांदा हुंदा। उनको चक्कर पै गया भी पापा की खांदा, दस दिता उन्होंने मांस लेके आ, चलो चला गया, ले अपनी मम्मी को ले जा, उनका बनावे इनू जिदा अगे बना दी आ, जिदा अगे बना दी आ उदा बनावे। कहता मैं कर ले गया, माँ ने बनाता। अच्छा दस्या दादाजी जो तुमने आपने कहा मैंने बना, अच्छा ला रोटी भी लिया, रोटी खा लूँगा, रोटी ले वो भी ले, जो कुछ कर कहा उसने ला के रखता। कहते नहीं बेटा, अब वो जो बोतल होती है ना तेरा पापा पीता, वो भी ले आ। तू कहता मेरे पाँव से तो मिट्टी निकल गई, कि दादे को क्या हो गया, ये दादे को क्या हो गया। कहता मैं शशोपन से पै गया, मैं खड़ा रहा। वो बेटा जा जल्दी जा ना, लेकर रख दी, गिलास में डाली, इतनी सी डाली, रोटी डट के खाई, वो भी पी ली,
और कहता बस अब आनंद हो गया, चल चल, वो बर्तन ले गया। रात को राम नाम सत्य, रात को मर गया छोड़ दिया। मतलब ये कि उसकी आत्मा वहां फंस गई। अभी वो पहले भोग लिया होता तो शायद ख्याल ना आता। चोपड़ा जी मैंने क्या कहा, मैं बहुत गहराई में चला गया, क्योंकि वो इच्छा उसके मन में कहीं फंसी रही। इसलिए बाबा फकीर जी ने कहा जो तुम्हारे मन में ख्याल उठा है उसको भोग लो, उसको भोग लो, उसको खत्म करो, उसको उसका खत्म कर दो। एक दफा ख्याल आया उसको खत्म कर दो, दोबारा ना आएगा। वो तुमने अनुभव कर लिया, आंख का देखने का अनुभव कर लिया, कान के सुनने का भी अनुभव कर लिया, खाने का भी अनुभव कर लिया, फिर तुम्हारे मन में लालच कभी आएगा ही नहीं। मिर्च खा ली, मिर्च ने बता दिया कि मैं कड़वी होता हूँ, फिर भी वो मिर्च मुँह नहीं लगाओगे। आप क्या कहा मैंने? तो गुरु की संगत क्या करती है, वो अधम पापी जो मूड से मूड है, जब उसकी बात समझ में आ जाए, जिसने पहले को कर्म भी किया, इसलिए अजमल को कहते ना, वो बड़ा पापी था। अजमल बहुत पापी था, बुरे कर्म करता था। तो संत आए तो उसके घर लड़का पैदा हुआ। संतों ने कहा ये आदमी तो बिगड़ेगा, ये तो संभलेगा नहीं। उस लड़के का नाम नारायण रख दिया कि तेरे लड़के का नाम नारायण। तो जब मरने लगा तो अब किसको याद किया? अपने बेटे को। कथा है, आई डोंट नो बात सच्ची है कि बुरी है मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि जब नारायण वो नारायण नारायण करे, नारायण आजा, नारायण आजा, नारायण आजा, तो जमदूत आए तो वो भाग जाए कि तो नारायण को बुला रहा है, भगवान को बुला रहा है, भगवान नारायण को कहते हैं ना। तो वो चले गया। तो अल्टीमेटली धर्मराज के दूत उसको लेने आए कि जम नहीं जा सकते, तो नारायण को याद कर रहा है। ऐसी ऐसी बातें, पता नहीं कहानी है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन नाम की बहुत बड़ी महिमा है, नाम की बहुत बड़ी महिमा है। और नाम किसका? उस मालिक का। अपना नाम तो साथ ही खत्म हो जाएगा, शरीर के साथ ही खत्म हो जाएगा। वो नाम जो तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारे साथ जाएगा, और वही हमारे पालनहार है और वही हमारे रखनहार है। इसलिए आज मैंने आपको साध संगत का असर बताया है, संगत की महत्ता बताई है कि संगत कैसी होनी चाहिए, जहाँ तुम्हारे मन को रास्ता मिले चलने का। और वो रास्ता क्या है? वो है पॉजिटिविटी, शुद्ध विचार, शिव संकल्पमस्तु, जो हमारा सनातन धर्म कहता है। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमेशा अच्छा ख्याल रखो। बुरा ख्याल जब आए तो होशियार हो जाओ कि ये ख्याल अच्छा नहीं है। यही तो मेरे दादा बाबा फकीर जी महाराज ने बताया, बच्चा कांटेदार झाड़ीदार वृक्ष को पानी नहीं देना। चल, मेरे तो अकल ही आ गई, मैं ख्याल आता है लेकिन मैं उसको पानी नहीं देता, वो सूख जाता है। क्या कहा मैंने? तो इसलिए संतों की वाणी को सुनो। सत्संग, यहाँ तुम्हारा जीवन बनने का रास्ता मिले। जहाँ तुम्हारे केवल मनोरंजन है वो सत्संग नहीं है। जहाँ तुम्हारे केवल मन को कानों को रस मिलता है वो सत्संग नहीं है। जो तुम्हारी अंदर उतरता है विचार, जो तुम्हारे अंदर तुम्हारे को ठोस लगाता है कि ये नहीं ये ठीक है, वो सत्संग होता है। इसलिए मैंने आज आपको सत्संग की महिमा का जिक्र किया है। ऐसी संगत में जाओ जहाँ तुम्हें रहने का रास्ता मिले। जो कुछ है बच्चों तुम्हारे अपने अंदर है, बस तुम्हें अपने मन की डायरेक्शन को बदलना है, तुमने अपनी सोच को बदलना है, तुमने अपने विचार को बदलना है, तुमने अपनी रहनी को बदलना है। रहनी करनी में आ जाएगी। जब करनी आ गई तो फिर तुम्हारा जीवन बड़े आराम से सुखमय आनंदमय हो जाएगा। तुम्हें किसी बात की कमी नहीं रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके लिए शुभकामना रखता हूँ। आप सबके लिए मालिक के दरबार से प्रार्थना करता हूँ कि आपके नज़दीक कभी कोई गर्म हवा ना आए। बात समझ, गर्म हवा में दुख, क्लेश,
दुख क्लेश, मन का दुख, शरीर का दुख होता है, मन का क्लेश होता है। न शरीर को कोई दुख है, न मन में कोई ऐसा ख्याल है जो तुम्हें दुख दे। तुम सुखी रहो, तुम्हारे घरों में शांति रहे, धन संपत्ति और खूब सुख का जीवन व्यतीत करो, तुम्हें कोई कमी न रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।